सभी को। तो आज हमारे साथ अलीगढ़ से उमा जौहरी जो मेरी मम्मी हैं, और हम लोगों ने आज सोचा है कि आज बाबा महाराज जी की हम कुछ महिमा की चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे जीवन में भी बहुत सारी है, पर मेरे को महाराज जी इनसे मिले। तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपना पहला इंटरव्यू अपनी माँ से ही शुरू करूँगी, क्योंकि बाबा के लिए वो विश्वास और वो सरेंडर होना वो सब हमने अपनी माँ से सीखा है। तो आइए उनसे ये पूछते हैं कि वो कैसे महाराज जी से जुड़े और उनके जीवन में पहला चमत्कार ऐसा कौन सा हुआ जिससे फिर उनकी भी श्रद्धा बाबा के लिए बढ़ती चली गई। और ऐसे अनंत चमत्कार हम लोगों के जीवन में हैं जिसे हम आज एक वीडियो में तो नहीं कवर कर पाएंगे। आने वाले बहुत सारे वीडियोस हमारे होंगे जिसमें बहुत सारे हम बाबा के महिमा डिस्कस करेंगे। तो मम्मी, शादी के बाद से आप महाराज जी को जानते हो, तो कैसे सबसे पहले आपने देखा उनको, कैसे कुछ कहानी सुना हुआ है? मैं जब ससुराल आई तो मैंने महाराज जी को तस्वीर देखी, महाराज जी की घर में ससुराल में। तो मैं सोच रही थी कि कोई मेरे पर बाबा होंगे और उनकी तस्वीर है। तो मैं ऐसा ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। वो धीरे 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 गुड़िया के होने के बाद फिर बेटा हुआ, तो बेटे के समय पे बाबा ने दर्शन दिए। तो उन्होंने कही बाबा ने कि इसके बेटा होगा और इसका तुझे ध्यान रखना है। पापा से कहा था? पापा से। फिर उसके बाद ही बाबा ने बेटा दिया, और बेटा होने के बाद फिर मेरा भाव जुड़ता गया धीरे धीरे। लेकिन मैं कम जाती आती थी आश्रम वृंदावन में, क्योंकि इतनी सुविधाएं भी नहीं थी घर में, और वैसे भी कम जाती थी। तो फिर आपको ताऊ जी ने भी बताया था कि ये कौन है, या अपने आप से ही कुछ ऐसा चमत्कार आपको लगे? तो चमत्कार यही हुआ था कि मैं बाबा की पूजा करती थी और बाबा मुझे दिखते थे। मैं बाबा से एक घर मांगती थी कि मुझे घर दिलवा दो, मुझे एक घर दे दो बाबा। मैं बाबा से बहुत मांगती थी, बाबा मुझे एक घर दे दो। मैं बाबा की तस्वीर से लटक के कहती थी रो रो के कि मुझे एक घर दिला दो। तो बाबा मुझे सपने में दिखते थे और थी कि तू घर का क्या करेगी, तेरे पास यहीं सही है, तेरे बच्चे तो बाहर चले जाएंगे दोनों, और तू घर का क्या करेगी बना के। तो मैं बाबा से सपने में ही कहती थी कि नहीं बाबा मुझे घर तो चाहिए, बिना घर के कुछ नहीं है। तो बाबा कहते कि अच्छा चल। बहुत साल हो गए जब बाबा को, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू नीम करौली गाँव आ बाबा के मेरे दर्शन करने। और मैंने कही नीम करौली गांव कैसे जाऊंगी मैं, क्योंकि हमारे पास ना गाड़ी थी ना कुछ था। तो मैंने सबसे पूछा, जैसे इन्होंने तेरे पापा ने, कि बाबा के आश्रम कैसे जाया जाए। फिर धीरे धीरे करके किसी ने बताया, फिर हम लोग गाड़ी करके बाबा के आश्रम गए और बाबा के दर्शन करके आई मैं। तो मुझसे बोले बाबा कि कोने का मकान देख, कोने का मकान मिलेगा तुझे तिकोना। तो मैं बोली बाबा तिकोना मकान कहाँ मिलेगा। मैं जहाँ भी जाती थी प्लॉट देखने, मकान देखने, और मेरे पास बाबा के बहुत सारे मतलब सपने में आते थे, चमत्कार दिखाते थे मुझे, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था, और मैं मकान देखने जाती थी बाबा के कहने से। लेकिन महाराज जी की ऐसी इच्छा थी कि बाबा ने, वहाँ से आने के बाद मैं नुमाइश में गई। अलीगढ़ में नुमाइश लगती है। तो मैं तेरे पापा से बोली कि मुझे मकान लेना है। तो मुझसे बोले कि नहीं नुमाइश दिखाने चल रहे हैं बच्चों को। तो मैंने कहा तुम नुमाइश देखे, नुमाइश से ही मकान दिलवा देंगे। तो मैंने कहा वो वाला मकान नहीं चाहिए मुझे, खिलौने वाला, मुझे सच्चे का मकान चाहिए। मैं पापा से ही बोली। तो बोले कि हाँ चलो तो सही, नुमाइश दिखा के लाएं बच्चों को। फिर मुझे लेके गए, तो वहाँ नुमाइश में ही सागवान सिटी की एक शॉप लगी हुई थी, उसमें बेटा और ये देखने लगे तुम्हारे पापा तेरा फ्रेंड। तो वो देखते देखते एकदम से बोले कि पापा हम इसी में लेंगे सागवान सिटी में घर। तो मैंने कहा सागवान सिटी में घर लेंगे कि हाँ, कि चलो देखते हैं। लेकिन मैं वहाँ आई तो वहाँ पे बहुत सारे रोड़े, कंकड़ पत्थर थे, कुछ भी नहीं दिख रहा था मुझे।
और 2 दिन में ही मुझे बुकिंग करनी थी। वहाँ पे ऐसा ऑफर था कि मुझे 2 दिन में ही बुकिंग करनी है। उसके बाद और ना रुपया था मेरे पास कुछ भी, लेकिन बाबा की इच्छा ऐसी थी कि मम्मी ने मदद की और हमने एडवांस में रुपया भी दे दिया। लेकिन मुझे ये लगता था कि रुपया लेके नहीं भाग जाए सांगवान सिटी वाला। तो लेकिन पिता की बहुत चमत्कार थे, उन्होंने 4-5 साल में उसमें देखती रही, मकान बनने में 4-5 साल लग गए मुझे। तो बाबा की ही कृपा से वो मकान बना। आज बिना मतलब हम पे 1 रुपया नहीं था, बाबा की ही कृपा थी। पता नहीं कैसे एक दुकान सेल हुई, उससे पैसा आया और उससे बाबा का घर बना। और आज हमने उस घर का नाम इसीलिए बाबा कुटीर रखा है, बाबा कुटीर रखा क्योंकि हुआ है। वो उनकी ही आशीर्वाद से हमें मिला। और भी बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं। बहुत चमत्कार है बाबा के। एक मैं भी बताना चाहूँगी कि हमारे जो ताऊ जी थे, जिन्होंने अलीगढ़ में जितना हमारे महाराज जी का प्रचार था वो सब उनके द्वारा ही हुआ। उनका नाम था सूरज पाल जौहरी। तो वो उनके ज़रिए से हमारा महाराज जी की हमारे घर में बहुत ज़्यादा भाव और पूजा सेवा ये शुरू हुई थी। तो ऐसा हमने सुना है कि बाबा ने सन 73 में समाधि ली थी, अपना शरीर छोड़ा था, और सन 75 में महाराज जी हमारे यहाँ जो हमारा पुराना मकान था जिसमें वो ताऊ जी हमारे रहते थे, तो उनके पास आए थे साधु के रूप में। और साधु के रूप में इसलिए आए थे, उनके पास अक्सर आते थे। वो पेशे से वकील थे लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं करते थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि वो वकालत में उन्हें झूठ बोलना पड़ता है, तो वो प्रैक्टिस करने नहीं जाते थे। सिर्फ अपनी अटेंडेंस लगा के और जो भी उनको गवर्नमेंट से सैलरी मिलती थी वो आती थी, और वो बस रात दिन हनुमान जी की सेवा में ही करते थे। तो उन्होंने अपने घर में भी एक हनुमान जी का मंदिर बना रखा था। तो जब महाराज जी साधु के भेष में उनके पास आए थे, उस समय वो उनके बारे में ना जानते थे ना कुछ उनको पता था। जैसे नॉर्मल घर पे साधु कोई आ जाए मांगने के लिए कुछ, ऐसे ही उनको लगा। मंगलवार का दिन था और अष्टमी थी शायद उस दिन, उनका व्रत था अष्टमी का। तो उनसे उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भोजन पका दीजिए। वो बोले कि आज मेरा व्रत है तो मैंने कुछ बनाया नहीं है, मैं आपको कचौड़ी मंगवा देता हूँ। तो यहाँ पे शिब्बो की कचौड़ियाँ अभी तक बहुत मशहूर है, जो हमने बचपन से खाई हैं। पूरी की कचौड़ियाँ उन्होंने मंगा के उनको खिलाया, और जाते समय पे बाबा ने बस उनसे इतना कहा कि मेरा ऐसे ऐसे वृंदावन में टीवी हॉस्पिटल के सामने टल्ला चुंगी पे आश्रम है, तो तू आना। वो कई दिन बीत गए, महीने 2 महीने बीत गए। उसके बाद वो करौली जा रहे थे, हम केला देवी के, वो हमारे घर में ईष्ट हैं, तो उनके दर्शन करने के लिए वो जा रहे थे। तो उस ज़माने में सन 75 की बात है, उस ज़माने में तांगे चलते थे, घोड़ा गाड़ी जिसे हम कहते हैं, उसमें बैठ के वो जा रहे थे। तो किसी छोटे से बालक के रूप में महाराज जी का ही आगमन उनके पास हुआ कि वो बार बार उनको रिमाइंड करा रहे थे, जैसे कि अरे तांगे वाले, मुझे टल्ला चुंगी पे रोक दे, टीवी हॉस्पिटल तक मुझे जाना है, टीवी हॉस्पिटल तक मुझे जाना है। वो बार बार ऐसे रिपीट मोड पे बोल रहे थे। और कुछ 13-14 साल का बालक के रूप में वो उनके पास आके उस तांगे में, तो उनको फिर रिमाइंड हुआ कि ऐसे ऐसे एक साधु मेरे पास आया था और उसने भी मुझे बताया था कि टीवी हॉस्पिटल के सामने ऐसे मेरा आश्रम है, तो तू वहाँ आना कभी। तो जब उनको रिमाइंड हुआ तो वो बोले तांगे वाले से कि अरे तांगे वाले भैया, तो मुझे भी वहीं ले चल जहाँ ये लड़का कह रहा है जाने को। वहाँ पे जब वो गए, कट शॉर्ट में, अब शॉर्ट में बताऊँगी, जब वो वहाँ गए, उन्होंने आश्रम के अंदर कदम रखा, तस्वीर देखी महाराज जी की, हनुमान मंदिर जो उनके हाथ से बनाया हुआ है वो था। और वहाँ पे महाराज जी की तस्वीर देख के उन्होंने पुजारी से पूछा कि मुझे इन बाबा से मिलना है, ये कहाँ है जो ये फ़ोटो लगी हुई है। तो पुजारी ने कहा कि ये तो समाधि ले चुके हैं, ये तो है ही नहीं। तो ताऊ जी बोले कि ऐसे कैसे, ये तो 2 महीने पहले मेरे घर पे आए हैं और मैंने इनको भोजन भी कराया, उन्होंने ही मुझे अपना पता बताया, इसीलिए मैं यहाँ तक आया हूँ आज। तो यही था सिलसिला जहाँ से उनको वो समझ गए कि ये कुछ बहुत पहुँची हुई चीज़ है, ये छोटे मोटे नहीं है। और उस दिन से मरते दम तक उन्होंने सिर्फ बाबा की ही सेवा की, हनुमान जी की ही सेवा की। पूरा गद्दी लगाते थे वो और घंटों उनकी ध्यान में रहते थे। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन बहुत पूर्ण रूप से उनकी शरणागति उनकी थी। तो वहाँ से हमारे परिवार में महाराज जी के लिए जो प्रेम भाव और पूजा भाव था वो जुड़ा, और फिर धीरे धीरे उन्होंने ही बाबा की प्रभात फेरी और कीर्तन भजन ये सब से
महाराज जी का बहुत प्रचार भी किया अलीगढ़ के अंदर। तो इसीलिए ये कुछ छोटी सी एक झलकी थी। अगर आप लोगों को ये महिमा पसंद आए तो हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम और बहुत सारे अपने चमत्कार महाराज जी के साथ जो जुड़े हुए हैं वो आपके सामने लेके आए। आप महाराज जी के लिए उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कौन सा ऐसा मंत्र है जो उन्हें बहुत प्रिय था और वो मुझे कैसे मिला, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर ये बताएं, ताकि हम और कुछ ऐसे वीडियोस मैं और मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम सब आपके लिए लेके आते रहेंगे, आपको दर्शन कराते रहेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा काम अटका हुआ है जो सालों से नहीं हो रहा, तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे आप महाराज जी से जुड़कर और वो चीज़ अपनी पूरी कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की रुकावटें और परेशानियाँ, तो ज़रूर आप हमें सहयोग करें इस चीज़ के लिए। धन्यवाद। राम राम।